भगवान विष्णु जी के 10 अवतारों में चौथा अवतार है नरसिंह अवतार। इसे विष्णु जी के रौद्र अवतार के रूप में जाना जाता है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो जाता है, नरसिंह अवतार में भगवान का आधा रूप नर यानी मनुष्य का है और आधा सिंह यानी शेर का। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान ने यह अवतार देवताओं व पृथ्वीलोक को राक्षस हिरण्यकश्यप के अत्याचार से मुक्ति दिलाने के लिए धारण किया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार महर्षि कश्यप व उनकी पत्नी दैत्यों की माता दिति के 2 जुड़वा पुत्र थे। एक का नाम था हिरण्याक्ष और दूसरा हिरण्यकश्यप। दोनों भाइयों की एक छोटी बहन होलिका थी। कहा जाता है कि हिरण्यकश्यप व हिरण्याक्ष समस्त लोकों पर अत्याचार करते थे। पृथ्वी लोक पर हवन, पूजन, अनुष्ठान सहित धार्मिक कार्यों पर प्रतिबंध लगा दिया था। यही नहीं, हिरण्याक्ष ने धरती को समुद्र में ले जाकर छिपा दिया था, जिससे समस्त लोक में अव्यवस्था फैल गई। इससे मुक्ति दिलाने के लिए भगवान विष्णु ने वराह अवतार धारण किया और हिरण्याक्ष का वध किया था। अपने भाई की मृत्यु से क्रोधित हिरण्यकश्यप ने प्रतिशोध लेने की ठानी। कई वर्षों की कठिन तपस्या के बाद उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया व उनसे अजेय होने का वरदान प्राप्त किया। हिरण्यकश्यप ने वरदान मांगते समय भगवान से कहा कि उसे कोई दिन या रात में मनुष्य, पशु, पक्षी कोई भी न मार सके। पानी, हवा या धरती पर किसी भी प्रकार के शस्त्र से उसकी मृत्यु न हो। ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करने के बाद हिरण्यकश्यप ने स्वर्ग पर कब्जा कर लिया और खुद ही संपूर्ण लोकों का अधिपति हो गया। असुर हिरण्यकश्यप को किसी भी प्रकार से पराजित कर पाने में देवता असफल रहे। कुछ समय बाद हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम प्रहलाद था। कयाधु के 3 अन्य पुत्र भी थे, अनुलाद, सलाद और हलाद। प्रहलाद अपनी माता कयाधु के समान अत्याचार का विरोधी था। वह भगवान विष्णु जी का परम भक्त था, जबकि हिरण्यकश्यप विष्णु जी की पूजा करने वालों को कठोर दंड देता था। हिरण्यकश्यप को जब प्रहलाद की विष्णु भक्ति के बारे में जानकारी हुई तो वह क्रोधित हो उठा। उसने प्रहलाद को कई बार विष्णु जी की पूजा न करने की चेतावनी दी, लेकिन वह नहीं माना। जिसके बाद हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को मारने की साजिश बनाई। उसने अपनी बहन होलिका के साथ प्रहलाद को अग्निकुंड में बैठा दिया। वह जानता था कि होलिका के पास भगवान शंकर द्वारा दी हुई एक चादर है, जिसे उड़ने से अग्नि भी उसका कुछ नहीं कर सकती। हिरण्यकश्यप प्रहलाद को अग्निकुंड में भस्म कर देना चाहता था। हालांकि ऐसा नहीं हुआ। देव कृपा से तेज हवा चली और होलिका की चादर प्रहलाद के ऊपर आ गई, जिसके प्रभाव से प्रहलाद अग्नि से बच गया और होलिका उसी अग्नि में जलकर भस्म हो गई। इसके बाद भी हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को कई प्रकार से मारने की साजिश रची, लेकिन असफल रहा। तत्पश्चात उसने अपने दरबार में प्रहलाद को एक खंभे से बांध दिया और कहा कि अब बुलाओ अपने भगवान को। इतना कहकर उसने खड्ग से खंभे पर तेज प्रहार किया, जिसके बाद भयंकर गर्जना के साथ भगवान विष्णु नरसिंह अवतार में खंभे के अंदर से प्रकट हुए। नरसिंह अवतार में भगवान विष्णु का पूरा शरीर मनुष्य का व मुंह सिंह यानी शेर का था, जिसके बड़े बड़े नख और दंत थे। भगवान नरसिंह ने गोधूली बेला में, जो कि ना दिन का समय था और ना ही रात का, नरसिंह रूप जो ना मनुष्य का था ना पशु का, अपने तेज नाखूनों से जो कोई अस्त्र शस्त्र में शामिल नहीं था, पैर की जंघाओं पर बिठाकर जो न जमीन था ना आसमान, हिरण्यकश्यप का पेट चीरकर वध कर दिया, जिसके बाद समस्त लोकों में आनंद व्याप्त हो गया।